हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को और रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये सुबह सहरी का टाइम हुआ था तो हम लोग बस अपनी सहरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में देखिए हम लोग क्या सहरी में करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं सहरी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आटा गूंद रही हूँ। सहरी में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस पराठा हुआ और एक सब्जी बनती है और साथ में दही ले लेते हैं और मेरे हस्बैंड एग ले लेते हैं। आई थिंक सबके घर में इसी तरह से बेसिक ही सहरी बनती होगी, या कुछ स्पेशल बनती है तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो यहाँ एक सिंपल सी सब्ज़ी की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि टमाटर मिर्ची की सब्ज़ी कहलाती है। आई होप आप लोग ने सुना हो, खाते हो। बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसको गरम करा है। उसमें 2 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाला है और हींग डाला है और आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है और ये लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, यानी कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसके अंदर हम 2 या 3 ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं वो डाल देते हैं। और उसके बाद में मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं और इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और बस इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली हल्दी, नमक, मिर्ची डाल देते हैं। धनिया नहीं डालती हूँ मैं। और बस इसको अच्छे से स्टिर करते रहते हैं जब तक ये टमाटर गल नहीं जाए। और बस 2 या 3 मिनट में ये तेल छोड़ देती है सब्ज़ी और इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन जाती है। सब्ज़ी बन गई है और हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं। या मेरे हस्बैंड स्पेशल चाय बना रहे हैं, जो कि है थोड़ी सी कार्डमम डाल के और केसर डाल के बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आफिया उठो, मेरे सहरी का टाइम हो गया। अलीज़ा, अलीज़ा उठो बेटा, सहरी का टाइम हो गया। बस आफिया और एलिज़ा को उठाने के बाद में मैं वापस से आ गई थी किचन में। ये थोड़ा सा अंडा की प्रिपरेशन करनी थी, जो कि बहुत ही सिंपल है। वही तेल डाला है, थोड़ा सा लहसुन डाला है, हल्दी मिर्च डाला है, उसके बाद में 1-2 अंडे डाल दिए हैं। तो अंडे की भुजी इस टाइप में बन गया है। और साइड में चाय बन रही है और इस तरह से हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं। बस सहरी हमारी हो गई थी और ये देखिए सुबह के टाइम, फजर के टाइम में इतना अंधेरा रहता है हमारी बालकनी। और बस हमने फिर नमाज़ पढ़ी थी, ज़िक्र किया और कुरान की तिलावत करी। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में मैं सीधा किचन में आ गई थी। किचन समेटना था, बहुत ज़्यादा बिखरा हो गया था और बर्तन भी साफ़ करने थे, क्लीन करना था। एक्चुअली डिश वॉशर में मेरे ऑलरेडी बर्तन अनलोड करने थे, तो फिर मुझे लगा कि अभी उसको अनलोड करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं जल्दी जल्दी पहले ही अपना बर्तन धो लेती हूँ। तो चाहे अभी क्लीन करो या फिर उठने के बाद में क्लीन करो, क्लीन खुद को ही करना है, क्योंकि हेल्पर नहीं है मेरे पास में। और वंस इन अ वीक आती है मेरे पास हेल्पर, तो वो एक दिन ही सारा अच्छे से डीप क्लीन करती है। लेकिन एवरीडे का जो भी होते हैं काम वो खुद ही को करने होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं फजर के टाइम ही ज़्यादातर सारा क्लीनिंग प्रोसेस है जो करके ही फिर सोऊं। माशाल्लाह ये देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। उधर से सूरज जो है वो उग रहा है।
और बस क्लीन करके मैं फिर सोने के लिए चली गई थी अंदर। मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए थे और बच्चे भी पहले ही चले गए थे सोने के लिए। और उठने के बाद में करीब 11:30 का टाइम या 12 का टाइम हो गया था और मेरे को उठते ही सरप्राइज़ मिला। शीन से एक्चुअली मैंने अलीज़ा के लिए सूट ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था ईद के लिए और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सभी लेडीज़ को आई नो कि शॉपिंग बहुत पसंद होती है, चाहे वो बच्चों की हो चाहे खुद की हो। तो इसका वो आ गया था ऑर्डर, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं उसको कह रही थी कि जल्दी से तुम ट्राई करके देखो। तो अलीज़ा को शॉपिंग के लिए बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो मुझे लगा कि ऑर्डर ऑनलाइन ही कर देना चाहिए। आई होप कि उसकी जो फ़िटिंग है वो सही आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये शीन से ऑर्डर किया था इसकी फ़िटिंग ठीक आ गई थी। तो ये करीब $25 का एक था सूट और एक शायद $30 का था सीम्स, तो इसी तरह का पड़ा था। तो बस वो ट्राई करके देखा, फ़िटिंग ठीक आई थी, एकदम सही था, बस अभी पहनने का था। और बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करके मैं किचन में आ गई थी अगेन, कुछ चढ़ाने के लिए, इफ्तारी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ मैंने रात में ही छोले भिगो दिए थे और अब उसको पानी जो है वो डिस्कार्ड करके नया पानी डाल के उसमें नमक और हल्दी डाल के उसको बस विसिल लगाने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में। और छोले के साथ में सोचा कि भटूरे भी बनाते हैं, आज बहुत दिन हो गया नहीं खाए थे। तो 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने फिर साथ में 2 टेबलस्पून के करीब में सूजी डाली थी, सूजी रवा, और मैदे को छान के डाला है, देखिए इस तरह से। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ नमक ऐड किया है और साथ में 1 टीस्पून के करीब में शक्कर या शुगर ऐड की है। और फिर इसके साथ में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब में ऑयल ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मिक्स किया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी-स्पून के करीब में बेकिंग पाउडर डाला है और साथ ही मैंने इसमें करीब 3 टेबलस्पून के करीब में दही ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। और इसके बाद में हल्का सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी जो होता है, उससे मैंने इसको गूँथ लिया है। और इसके बाद में इसको गूँधने के बाद में इसको सेट करके रख दिया था मैंने करीब 2 से 3 घंटे, या हाँ, इफ़्तार से पहले ही मैंने भटूरा बनाया था, तो 2 घंटे तक आराम से इसको हम रख सकते हैं। एक गीले कपड़े में ढक के रखा था। तो मेरी इफ़्तार की प्रिपरेशन भी ब्रेक करके चलती है। और यहाँ देखिए मैं फिर बाहर आई थी और यहाँ मैंने अलीज़ा को ये जो हम कुरान ट्रांसलेशन की बुक लेके आए थे ये दी थी पढ़ने के लिए, तो इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था पढ़ के और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि ये बुक समझ में आ रहा है आपको? पढ़ रही है। और इसके बाद में असर का टाइम हो गया था, असर पढ़ा, फिर थोड़ी और तिलावत करी और उसके बाद में मैं अगेन किचन में चली गई थी। यहाँ पे करीब मैंने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिया है और उसके साथ में 2 या 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और इसको ग्राइंड कर दिया है और उसके बाद में इसको अलग रख दिया है। साथ ही छोले में भी 5 से 6 विसिल आ गई थी, तो मैंने उसको गैस ऑफ कर दिया और अब इसको छान के और छोले को भी अलग रख देते हैं। और अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें करीब 1/3 कप ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो इसमें मैं हींग डालूँगी और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाला है, जैसे कि ज़ीरा डाला है, इसके अलावा तेज़पत्ता डाला है और एक बड़ी इलायची डाली है और इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे। और ये ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल होता है तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच बेसन का जो है वो डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा छोले को थिकनेस देगा, थोड़ा ग्रेवी थिक बनेगी, इसके लिए मैं ये डालती हूँ। तो इसको जब बेसन भून जाए तो थोड़ी देर में जैसे ही बेसन भुनता है तो हमारा जो प्याज और ग्रीन चिली का पेस्ट है वो डाल दिया है मैंने और इसको भी थोड़ी देर तक भूनेंगे। और साथ ही मैंने ये 2 टमाटोज़ भी काट के इसको ग्राइंड कर दिया था। और अब मैं इस पैन में
जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए तेल ऊपर से छूट गया है, तो अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। और ये जिंजर गार्लिक की थोड़ी सी रॉ स्मेल चली जाए तो उसके बाद में मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी टर्मरिक पाउडर डाला है और फिर 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और जैसे ही वो भुन जाता है मसाला और उसके बाद में हम इसमें टमाटो का जो पेस्ट है, प्यूरी बनाई है, उसको डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसी के साथ में करीब 2 टीस्पून के करीब में मैं इसमें रेड चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती है वो डाला है मैंने इसमें। और इसके अलावा करीब 2.5 टीस्पून के करीब में मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब ये देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसको ढक के रख दिया है 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद में देखिए जब हमने लिड हटाया, ढक्कन हटाया, तो ये इस तरह से तेल ऊपर से छोड़ दिया है। तो मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो छोले हैं वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से स्टर कर देते हैं। और अब मैं इसको ऐसे ही धीमी आंच पे 1-2 मिनट के लिए छोलों को अच्छे से भूनती हूँ। और कुछ छोलों को इसमें से मैंने मैश कर दिया है ताकि वो एकदम सा मैश रहे और थोड़ा सा नॉर्मल रहे। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब में छोला मसाला पाउडर भी डाला है, कोई भी स्टोर बॉट डाल सकते हैं। फाइनली 2-3 मिनट बाद में मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी और करीब 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पे पकने दूँगी ताकि छोले अच्छे से जो भी गले हैं, गल तो ऑलरेडी गए हैं, मसाले में अच्छे से जज्म हो जाए। और इसके बाद में 5 से 6 मिनट बाद में जब लिड हटा के देखा है तो फिर ये छोले एकदम अच्छे से बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर मैंने साइड में ही पकोड़े की तैयारी भी कर ली थी। और पकोड़े में मैं कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ पनीर पकोड़े बना रही थी। तो मैंने कुछ ये बेसन का बैटर लिया है, साथ ही इसमें मैंने हल्दी डाली है और नमक डाला है और लाल मिर्ची डाली है, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। और इसके साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला का पाउडर डाला है, साथ में मैंने अजवाइन भी क्रश करके डाला है और कसूरी मेथी भी हाफ़ टीस्पून डाली है। और इसके साथ ही मैंने हाफ़ टीस्पून गरम मसाला का पाउडर डाला है और सबको मिक्स कर दिया ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से बैटर जो है वो थिक कर लिया है, बना लिया है इसको। ये अजवाइन की सीड्स डाल रही हूँ मैं और साथ में मैंने करीब हाफ़ टीस्पून कोरिएंडर के जो सीड्स होते हैं इसको भी क्रश करके और फिर इसमें डाल दिया है। यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके स्मूथ बैटर बना के इसको साइड में रख दिया है। और इफ्तार का टाइमिंग बहुत कम रह गया था तो मैंने अपने हस्बैंड और आफिया की भी हेल्प ली। फ्रूट क्रीम बनाना था मुझे, तो इसके लिए हमने ये क्रीम लिया है और इसको मैंने ये 2 पैकेट लिया है, 170 ग्राम था। और फिर इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, मतलब कि इसको अच्छा सा स्मूथ एक थोड़ा व्हिपिंग क्रीम का टेक्सचर दिया है। थोड़ा हल्का सा बीट करने से आ गया है, इसका टेक्सचर अच्छा हो गया। और ये कुछ फ्रूट्स थे जैसे रास्पबेरी, एप्पल और केला और ये नाशपाती, इन सबको मिक्स करके मैंने छोटा सा बारीक काट लिया था फ्रूट क्रीम में ऐड करने के लिए। और बस यहाँ पे पकोड़ों का बैटर भी तैयार था। और ये जो पनीर थे, ये फ्रोज़न पनीर था, इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था करीब 1 घंटे। और फिर इसको जो पनीर इसके बैटर में मिक्स करके और बस तेल गरम करके इसको पनीर पकोड़ा मतलब फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे हमने जो ये क्रीम थी इसके अंदर करीब 4 टेबलस्पून के करीब में कंडेंस मिल्क ऐड किया था। यहाँ देखिए मैं हरे धनिए से थोड़ा सा पनीर पकोड़े में भी डाल रही हूँ फ्राई करने से पहले। और इसके साथ ही जो हमारा छोले का बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर दिया था। क्रीम को चिल रखने के लिए हमने फ्रीजर में रख दिया था इसको। और जस्ट रोज़ा इफ्तार से पहले ही हमने इसमें फ्रूट्स ऐड किए थे। और यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए पकोड़े एकदम माशाल्लाह फ्राई होके निकल रहे हैं और साथ में इसमें ऊपर से चाट मसाला भी रख दिया था।
और अब बस ये देखिए हमारे फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से कट गए हैं, छोटे छोटे काट दिए हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ नट्स डाल दिए थे, जैसे कि ब्लैक रेजिन है और कैशू नट्स हैं, और इसके अलावा जो पिस्ता है वो डाल दिया था। और मेरे पास ये टूटी फ्रूटी थे अलग अलग कलर के। इससे लुक्स बहुत इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और फिर जो क्रीम जो थी फ्रीज़र में रखी थी ठंडा होने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे जब इफ़्तार के जस्ट पहले हमने इसको मिक्स कर दिया था। और यकीन मानिए बहुत ही डिलीशियस बनी थी ये फ्रूट क्रीम। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और अब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, बस भटूरे बनाने रह गए थे, जो कि हमने पहले ही गूंद के आटा इसका रखा हुआ था। तो बस मैंने इसको जो डैम्प क्लॉथ से ढक के रखा था इसको हटाया, और फिर इसको अच्छे से नेट किया 1-2 बार, और बस इसका फिर मैंने छोटी छोटी लोइयाँ लेके और इसके भटूरे बना दिए थे। हाँ, मैंने भटूरों को थोड़ा सा मैदे की हेल्प से मोटा मोटा सा ही बेला है, बहुत ज़्यादा पतली इसकी रोटी टाइप नहीं बनाया है। थोड़ा सा मोटा मोटा सा करने से ये अच्छे फूलते हैं। देखिएगा किस तरह से ये भटूरे हैं फूल के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह देखिए भटूरे किस तरह से फूल के एकदम अच्छे से लग रहे हैं, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। और बस हमने जल्दी जल्दी से अपने सारे भटूरे जो हैं वो फ्राई करके रख दिए थे। मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक बनाने में हेल्प की थी, और इस तरह से हमारा जो इफ़्तार का प्लेट जो डाइनिंग है वो सब एकदम तैयार हो गया था। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, माशाल्लाह खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और ड्रिंक में मेरे हस्बैंड ने ऑरेंज लेमन का ड्रिंक बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था, लेकिन मैं रेसिपी नहीं दिखा सकी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और आप सबको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ हमेशा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब की जायज़ दुआओं को ज़रूर पूरा करें अल्लाह ताला, आमीन सुम आमीन। और ख़ास तौर पे हम सबको पैलेस्टीनियन पीपल के लिए, जो भी लोग वहाँ पर हैं उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द ये परेशानी जो है वो दूर कर दें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।